आधी रात को आपको पानी की प्यास लगती है, आप किचन की तरफ रवाना होते हैं, आपकी नज़र एक बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त मखलूक पर पड़ती है। यस, आधी रात को किचन में कॉकरोचेस की डांस पार्टी चल रही होती है। फिर क्या आपका गुस्सा सर और आंखों पे होता है? गर्मी का मौसम है, गुस्सा जायज़ है जनाब। आज की वीडियो कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वीडियो है इस चिपकू कौम को भगाने की। मैं कोई बहुत ज़्यादा टोटकों में महारत तो नहीं रखती, लेकिन जितना कुछ सीख रही हूँ बस वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि किसी को इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। क्योंकि मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो आज़मूदा है, ये मैंने अपने घर पे भी अप्लाई किया है, ये मेरी अम्मी ने भी अपने घर पे अप्लाई किया है, तो इससे यकीनन बहुत फ़ायदा हासिल होगा और यकीनन यकीनन कॉकरोचेस वाकई में भाग जाएंगे। कॉकरोचेस हर दूसरे तीसरे घर का एक संगीन तरीन मसला बन चुका है। इसको जड़ से ख़त्म करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस कॉकरोचेस के अड्डे को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये कोई झटपट काम नहीं है कि दवाई मारो और कॉकरोचेस गायब। यहाँ पर मैं बताऊँगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस और इनके एक्चुअल रिज़ल्ट्स, जिन पर आप 100% अमल करेंगे तो ही 99.9% कॉकरोचेस भाग जाएंगे। ट्रस्ट मी, सिर्फ सीज़ार ठोकने से या फिर गोलियाँ बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको इस गंदी कौम को ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पर वेपन्स चाहिए। आपको इससे जंग लड़नी है। जंग करने के लिए तमाम हथियार आपके पास होना चाहिए, तभी आप इससे निजात हासिल कर सकें। चलें अब शुरू करते हैं काम। सबसे पहले आपने सारे कैबिनेट्स और ड्रायर्स की करनी है सफाई। तमाम सामान को निकाल कर बाहर करना है। मैट्स अगर लगे हुए हैं तो इनको वॉश करके सुखाना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्प्रे लेना है और तमाम कैबिनेट्स और ड्रायर्स में फुल स्प्रे करके कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को कर देना है बंद। 10 से 20 मिनट। उसके बाद आप कमाल देखना, लिटरली लाल बेग मरे पड़े होंगे, ठीक है, उनकी लाशें गिरी भी होंगी। मैंने भी ये किया था, मैं तो काफ़ी देर तक के लिए छोड़ा था। बहुत सारे लाल बेगों के अंडे मतलब लातादाद जो है वो कैबिनेट्स में थे, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले काम करना है और ये इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे होल्स जो है वो होते हैं कैबिनेट्स में, जिसकी जहाँ पर जो है वो लाल बेग जो है जगह बनाता है, ठीक है। अब आपने थर्ड स्टेप में जो है तमाम कैबिनेट्स की करनी है सफाई अच्छे से, ठीक है। लिक्विड वॉश लें, उसको अच्छे से कैबिनेट्स को साफ़ करें, जो गंदगी है उसको साफ़ करें। उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ कर उसके बाद आपने सूखे कपड़े से पोंछना है। आपने तमाम कैबिनेट्स और ड्रायर्स को पहले अच्छे से सुखा लेना है, ठीक है। अब आपने हर कैबिनेट्स के हर कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में बोरिक एसिड पाउडर डालना है। बोरिक एसिड पाउडर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कॉकरोचेस को किल करने में। तो आपने इन अ लाइटर वे, अगर आपके घर में कॉकरोचेस ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा डालें और अगर कम है तो कम डालें, ठीक है। उसके बाद जो आपने मैट धोकर सुखाया था वो आप मैट्स बिछा सकते हैं, बिछा दें। उसके बाद उसमें हर कॉर्नर की 2 साइड पर आपने जो है वो सीज़ार जो है ना वो लगा देना है, एक ऊपर और एक बीच में, ठीक है। नीचे तो आपने बोरिक पाउडर डाला हुआ है, आपने ऊपर के कॉर्नर में और बीच के कॉर्नर में सीज़ार के इंजेक्शन एक एक ड्रॉप डाल देना है हर कॉर्नर में, ठीक है। अब आपने तमाम सामान वापस अपने कैबिनेट्स में डाल देना है, ठीक है। वाह! तो क्या अब कॉकरोचेस नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉकरोचेस और उमंड उमंड कर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही ढीठ कौम है। ये जो स्टेप्स थे थर्ड स्टेप तक, ये तो आपने हर 15 to 20 डेज़ बाद आपने ये स्टेप्स करने हैं। भले से आप उन कैबिनेट्स को जो है वो हर 1 महीने बाद साफ़ कर लें, जैसे कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन रखे जाते हैं, जहाँ पर खाने पीने का सामान मौजूद नहीं होता। लेकिन उन कैबिनेट्स को आपने सफाई करना लाजमी है जहाँ पर तेल होता है, जहाँ पर खाने पीने की अशिया होती हैं, वहाँ पर मसाले जात वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपने सफाई करना लाजमी है, ठीक। 2 चीज़ें आपने जो है अपने जहन में रखनी है, एक क्लीनिंग और दूसरा मॉनिटरिंग। ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आप दुनिया भर के मेडिसिन यूज़ कर लें, अगर आप किचन प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करेंगे तो ये सारी मेडिसिन बेकार हैं। तो क्लीनिंग इज़ मस्ट। किचन की क्लीनिंग डेली बेसिस पे करना लाजमी है। आई नो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात होती हैं, मसरूफ़ियात के बायस हम बहुत से काम छोड़ देते हैं, लेकिन प्लीज़ किचन की क्लीनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो जो डस्टबिन है उसको एक क्लीन डस्टबिन बनाइए।
किचन की डस्टबिन अलग बनाइए और उसके अंदर शॉपर लगाइए। डस्टबिन को हमेशा रखिए क्लीन, शॉपर लगाइए और उसमें कचरा फेंकिए। और जब गार्बेज मैन आता है तो उसको शॉपर उसके हवाले कीजिए, डस्टबिन उसके हवाले मत कीजिए, ठीक है। तो आपके जो बर्तन हैं जो आप यूज़ करते हैं उसको किचन में कभी रात को बर्तन मत छोड़ें, चाहे आप सिंगल स्पून ही क्यों ना हो आपने उसको धोना है, चाहे सिंगल कप ही क्यों ना हो आपने धोकर सोना है। आपने कोई एक भी बर्तन नहीं छोड़ना है। जो बेसन है आपका, सिंक है, वो अच्छे से वॉश रखना है, उसमें कोई भी जो है वो गंदगी नहीं होनी। इनकी जो ड्रेनेज है, जो नाली है, उसको आपने सही साफ़ रखना है, उसमें कोई फूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका काउंटर टॉप है उसको आपने अच्छे से क्लीन रखना है। एटलीस्ट दिन में एक बार स्क्रब से उसको अच्छे से साफ़ करें ताकि कोई भी चिकनाई अगर है तो वो हट जाए, सिर्फ कपड़े से या फोम से नहीं साफ़ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्टोव है उसके नीचे अगर कोई गंदगी है उसको साफ़ करें, पीछे आप साफ़ करें और पूरा स्टोव आपने साफ़ रखना है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किचन का जो टॉवेल है वो भी गंदा नहीं छोड़ना है, उसको भी धोकर आपने कहीं सूखने के लिए डाल देना है, ठीक है। काउंटर पर नहीं रखना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको क्लीन रखना है रोज़ाना डेली बेसिस पे। अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो डेफ़िनेटली कॉकरोचेस नहीं आएंगे, कॉकरोचेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। इंसेक्ट किलर जो पाउडर होता है वो आपने जो है स्प्रिंकल करना है हर जगह, जैसे कि ड्रेनेज पे, जहाँ जहाँ आपको लगता है ये कॉकरोचेस आते हैं। डस्टबिन हो गया, ड्रेनेज हो गया, काउंटर टॉप हो गया, स्टोव की जगह हो गई, और कोने कोने में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कॉकरोचेस आते जाते रहते हैं वहाँ पर आपने रात को जो है वो स्प्रिंकल करके सोना है कोपेक्स पाउडर। और उसके बाद आपने सुबह उठकर साफ़ करके उसके बाद आपने जो काम करना है किचन में आप काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी चंद टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं वो दूर हो सकें। और आप इन चीज़ों पर अमल करके देखिएगा और ज़रूर इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।